Hello बच्चों, let's see this question and the question says assertion breastfeeding during initial days of infant growth is recommended by doctors and the reason is human milk containing antibodies provides active immunity to the newborn. Option A, both A and R are true and R is the correct explanation of A. Option B, both A and R are true, but R is not the correct explanation of B. And A is true, R is false, A is false, R is true, both A and R are false. तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि ब्रेस्ट फीडिंग डॉक्टर्स के द्वारा रिकमेंडेड किया जाता है जब बच्चा बहुत ही छोटा होता है, क्योंकि रीजन दिया गया है ह्यूमन मिल्क में एंटीबॉडीज होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं एक्टिव इम्यूनिटी बच्चे को। और यहाँ पर उसे एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं कि असर्शन और रीजनिंग दोनों सही है और रीजनिंग असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है। दूसरा है असर्शन और रीजनिंग दोनों ट्रू है लेकिन रीजनिंग असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरा है असर्शन सही है, रीजनिंग गलत है। चौथा है असर्शन गलत है, रीजनिंग सही है। और पांचवा है बोथ असर्शन और रीजनिंग गलत है। इसके लिए हमें की कॉन्सेप्ट ये जानना है ब्रेस्ट फीडिंग में क्या होता है और इम्यूनिटी क्या है। ब्रेस्ट फीडिंग जब बच्चा जन्म लेता है तब इनिशियल कुछ दिनों में माँ से जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है या फिर जो ब्रेस्ट मिल्क आता है उसे कहते हैं कोलोस्ट्रम। और कोलोस्ट्रम ये बच्चे के जन्म के बाद कुछ दिनों तक रहता है और ये प्रोवाइड करता है एंटीबॉडीज जो कि IgA वैरायटी के होते हैं और ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है बच्चे को 6 मंथ्स तक। अभी हमें ये जानना है कि ये इम्यूनिटी किस तरह का है। इम्यूनिटी दो तरह के हैं, एक है इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी यानी कि ये हमारे पास जन्म से है और ये नॉन स्पेसिफिक होता है, किसी स्पेसिफिक पैथोजन से रिलेटेड नहीं होता। एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी कि ये हम गेन करते हैं जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और ये पैथोजन स्पेसिफिक होता है, यानी कि कुछ पर्टिकुलर डिजीज और कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के स्पेसिफिक होता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो तरह के हैं, एक है एक्टिव और दूसरा है पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी यानी कि पैथोजन के एक्सपोजर से हमारा बॉडी खुद एंटीबॉडीज बनाता है और पैसिव इम्यूनिटी यानी कि बॉडी को एंटीबॉडीज बनाई हुई एंटीबॉडीज मिलती हैं। एक्टिव इम्यूनिटी के एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, जैसे कि एक्टिव इम्यूनिटी में नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होता है जो कि हमें चिकन पॉक्स की वजह से मिलता है और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी वो होता है जो कि हमें वैक्सीनेशन की वजह से मिलता है। वैसे ही पैसिव इम्यूनिटी के एग्जाम्पल्स है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी जो कि हमें कोलोस्ट्रम की वजह से मिलता है और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी जो कि हमें टॉक्सॉइड यानी कि टीटी के इंजेक्शन से मिलता है। तो फिर अगर हम अपने क्वेश्चन पे वापस जाए तो इसके ऑप्शंस है
यहाँ पर ये दिया गया है कि ब्रेस्ट फीडिंग इनिशियल स्टेज में रिकमेंड किया जाता है डॉक्टर से, और ये ट्रू है। ह्यूमन मिल्क कॉन्टेनिंग एंटीबॉडीज प्रोवाइड्स एक्टिव इम्यूनिटी टू न्यूबॉर्न, जबकि हमने ये जाना है कि कोलोस्ट्रम पैसिव इम्यूनिटी है। तो ये रीजनिंग फॉल्स है। तो हमारा पहला ऑप्शन जो कि बोल रहा है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, वो गलत है। दूसरा ऑप्शन जो ये कह रहा है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, वो भी गलत है। तीसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि ए ट्रू है और आर फॉल्स है, वही हमारा सही आंसर है। डी में ये दिया गया है कि ए फॉल्स है और आर ट्रू है, लेकिन ए हमारा ट्रू है। और ई में ये दिया गया है कि ए एंड आर दोनों फॉल्स है, जो कि गलत है क्योंकि ए हमारा सही है। आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।